सो एक होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड, दूसरा होता है नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड। जैसे कि मैं एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड का एग्जांपल बोल देता हूं, AgI Ag plus, this one is a positively charged colloid. AgI in the presence of I minus is one negatively charged colloid. ऊपर वाला एक positively charged colloid, next दूसरा वाला एक negatively charged colloid. अच्छा, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड, यहां पर आप दो चीज, ये दोनों एग्जांपल से आप दो चीज मेंशन कर सकते हो। एक तो जितना चार्ज है वो उसी टाइप का कॉलॉइड, Ag प्लस मतलब प्लस चार्ज है, वो पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड। दूसरा I माइनस है, that is negative charge, so negatively charged colloid, positively charged colloid and negatively charged colloid। एक चीज तो आपने ये मेंशन कर लिया। दूसरा चीज आप यहां पर मेंशन कर सकते हो कि AgI is the colloid here, यहां पर AgI है colloid। AgI जिसके वजह से सिल्वर आयोडाइड है हमारा कॉलॉइड, एंड सिल्वर आयोडाइड जिसके वजह से चार्ज कैरी कर रहा है, मतलब यहां पर सिल्वर आयोडाइड सिल्वर की वजह से चार्ज कैरी कर रहा है, यहां पर सिल्वर आयोडाइड आयोडीन की वजह से चार्ज कैरी कर रहा है, ऊपर वाले में सिल्वर आयोडाइड सिल्वर की वजह से चार्ज कैरी कर रहा है, नीचे वाले में सिल्वर आयोडाइड आयोडीन की वजह से चार्ज कैरी कर रहा है। तो वो जिसके वजह से चार्ज कैरी कर रहा है, सिल्वर की वजह से कैरी किया या फिर आयोडीन की वजह से, ये दोनों आयन यही कॉलॉइड के अंदर भी प्रेजेंट है। आयोडीन इधर प्रेजेंट है, सिल्वर इधर प्रेजेंट है। जिस आयन की वजह से वो चार्ज कैरी कर रहा है, जिस आयन की वजह से ये कॉलॉइड चार्ज कैरी कर रहा है, वो आयन इसी के अंदर ही प्रेजेंट है। जिस आयन की वजह से वो चार्ज कैरी कर रहा है, वो आयन इसी के अंदर ही प्रेजेंट। ये दो चीज आप मेंशन कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट वी विल गो फॉर, ठीक है भैया, इन लोगों की वजह से वो चार्ज कैरी कर लिया। देन कैसे हमको पता चलेगा कि कौन पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? ना देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, AgNO3 is dissolved in potassium iodide solution. AgNO3 is dissolved in potassium iodide solution. तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में से AgNO3 को मैंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में डुबो दिया, इन दोनों में डिस्पर्स्ड फेज कौन होगा, डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा? रश्मि, डिस्पर्स्ड फेज कोटा, डिस्पर्शन मीडियम कोटा? AgNO3 dispersed phase ओके, और पोटेशियम आयोडाइड होचे डिस्पर्शन मीडियम। अरे डेफिनेटली, चीनी को पानी के अंदर हम मिलाते हैं या फिर पानी को चीनी के अंदर मिलाते हैं? ऑब्वियसली चीनी को पानी के अंदर हम मिलाते हैं, चीनी को पानी के अंदर हम लोग मिलाते हैं। तो चीनी इज डिजॉल्व्ड इन पानी, चीनी इज डिजॉल्व्ड इन पानी, सो AgNO3
is dissolved in Ki solution. That means हमारे पास Ki excess amount of present है. ये हो जाएगा रिएक्शन और हमारे पास Ki क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है. अच्छा, क्वेश्चन दिया था AgNO3 is dissolved in Ki solution if AgI is colloidal dimension. मतलब AgI है हमारा colloid. If AgI is colloidal dimension, क्वेश्चन दिया if AgI is colloidal dimension, find out whether, not whether, it is whether it is positively charged और नेगेटिवली चार्ज्ड. AgNO3 को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के अंदर डिसॉल्व कर लिया तो फाइंड आउट करो कि इफ AgI जो कि हमारा कॉलॉइड है, क्योंकि लिखा हुआ है कि AgI इज इन द कॉलॉइडल डायमेंशन, मतलब इन सिंपल टर्म सिल्वर आयोडाइड है हमारा कॉलॉइड, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड का जो साइज है वो कॉलॉइडल साइज के साथ इक्विवेलेंट है. तो if AgI is colloidal dimension, find out whether it is positively charged or negatively charged. तो कैसे हम निकालेंगे, देखो जैसे कि मैंने अभी इक्वेशन लिखा था AgNO3 plus Ki gives rise to AgI plus KNO3, जिसमें Ki क्या था, एक्सेस, जिसमें हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट था एक्सेस अमाउंट, इसमें हमारा पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट था इन एक्सेस अमाउंट. तो मुझे आप बता सकते हो कि अगर पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट था, अगर पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट था एंड हमको क्वेश्चन में गिवन है कि सिल्वर आयोडाइड इज कॉलॉइडल डायमेंशन, तो हमको ये निकालना है कि सिल्वर आयोडाइड पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज. तो करना क्या है कि आपको चेक करना है कि सिल्वर आयोडाइड जो हमारा, मतलब आपको चेक ये करना है कि जो हमारा कॉलॉइडल डायमेंशन का प्रोडक्ट है, मतलब जो भी प्रोडक्ट निकला उसमें जो हमारा कॉलॉइड है, ये है हमारा कॉलॉइड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट निकला इसमें जो हमारा कॉलॉइड है उसके और एक्सेस के अंदर, जो भी हमारा कॉलॉइड है उसके और एक्सेस के अंदर कौन कॉमन आयन है. मंदाकिनी, ये है हमारा कॉलॉइड. तो हमारा कॉलॉइड और एक्सेस के अंदर कौन है हमारा कॉमन आयन, I, not I, it is I minus. It is I minus. तो पोटेशियम आयोडाइड एंड AgNO3 मिला के जो सिल्वर आयोडाइड होगा उसमें I माइनस आके चार्ज बैठ जाएगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था AgI और I माइनस क्या है, नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है. AgI और ओब्लिक I माइनस क्या है, नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड है. क्वेश्चन को वर्स उसने रिवर्स कर लिया.
कि KI is dissolved in AgNO3, या फिर वो डायरेक्टली दे देगा कि KI is dispersed phase या AgNO3 is dispersion medium। वो क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दे सकता है, KI is dispersed phase, AgNO3 is dispersion medium। तो दैट मीन्स सानिया मुझे बताना कि AgNO3 will be excess। तो सोनी AgI ओब्लिक में क्या लिखूं, क्योंकि हमारा AgI तो ये कॉलॉइड, तो सोनी में क्या लिखूं? सर क्वेश्चन क्या पूछे सर, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। इसका पिछले वाला समझ में आया था तो? यस सर। तो अभी ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिया हुआ है पोटेशियम आयोडाइड इज डिसॉल्व्ड इन AgNO3, मतलब डिस्पर्शन मीडियम कौन है? सर AgNO3। अच्छा, डिस्पर्स्ड फेज KI। अच्छा, तो एक्सेस कौन होगा? सर डिस्पर्सन मीडियम। हाँ हाँ सर जो डिस्पर्सन मीडियम में है वो एक्सेस होगा। डिस्पर्शन मीडियम, AgNO3। तो फिर यहाँ पर एक्सेस कौन होगा? सर AgNO3 एक्सेस होगा, AgNO3। यस सर। तो हमको क्या देखना है कि, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AgI इज द कॉलॉइडल डायमेंशन, तो पूछा है यस सर। कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तो आपको देखना क्या है कि सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन आयन कौन है? सिल्वर। सिल्वर। तो AgI क्या हो जाएगा? प्लस पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड और नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड? पॉजिटिवली। पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आपका जो नोट है, ठीक है, नोट में आप लोग देख लेना, पॉजिटिवली चार्ज कॉलर्ड और नेगेटिवली चार्ज कॉलर्ड के अंदर मैंने क्लासिफाई कर लिया हुआ, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। ठीक है, तो आप कुछ उसी मेथड से करके उसको पढ़ लेना। ठीक है, मेटल सॉल क्या है, बाकी टाइटेनियम ऑक्साइड क्या है, और डाई वगैरह क्या है, ठीक है, कलरिंग एजेंट वगैरह क्या है, वो सब मैंने क्लासिफाई कर लिया है पॉजिटिवली चार्ज कलर, नेगेटिवली चार्ज कलर में। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्लास हम लोग आई थिंक इस वीक को हम सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीक से सरफेस केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जितने बच्चे यहाँ पर आते नहीं है, मैं उनको निकालने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आई विल नॉट माइंड टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। ठीक है, किसी को क्लास से निकाल देने के लिए मुझे कुछ नहीं टाइम लगता है। ठीक है, मतलब मुझे भी कुछ बुरा ही नहीं लगता है। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, कम बच्चे हैं तो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। तो सरफेस केमिस्ट्री अभी से पढ़ लो, इंडिविजुअल क्लास में आप लोगों का कर रहा हूँ, जिस तरह लास्ट वीक में हो रहा था अभी भी होगा। तो एक हफ्ता है सरफेस केमिस्ट्री की तरह, एक छोटा सा चैप्टर के लिए एक हफ्ते का क्लास एक हफ्ते का टाइम मोर देन एनफ है। तो और जो लास्ट टाइम में रख रहे हो पढ़ने के लिए, रोलर चढ़ा दूंगा उन लोगों के ऊपर। तो अच्छे से पढ़ो, सरफेस केमिस्ट्री का सैंपल पेपर चैप्टर वाइज से क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी अगर और भी ज्यादा कंडेंस करके पढ़ना चाहते हो तो सिलेबस देख के, सिलेबस में जो जो पोर्शन है उसको फॉलो करके पढ़ो। मैं आपको क्वेश्चन उसी सैंपल पेपर से, जो जो सैंपल पेपर आप किए हुए हो वही सैंपल पेपर से, ठीक है, मैं सैंपल पेपर से क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं मन से क्वेश्चन दूंगा, लेकिन सैंपल पेपर में मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लो, जितना मैं ट्राई नहीं करता हूँ उतना हाँ, तो जितना मैं
अपना लेबर में जितना देता हूँ उतना मैं आपसे भी कलेक्ट करने वाला हूँ, तो अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट वीक को मैं सरफेस केमिस्ट्री का एग्जाम करवाऊंगा, ठीक है? मैं तो नहीं, अभिराम भाई करवाएगा, ठीक है? तो कैसे करवाना है, क्या करवाना है, दैट्स अभिराम भाई प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन चीटिंग का तो थोड़ा सा भी कुछ भी चांसेस नहीं है, ठीक है? एंड बी अवेयर, एक बार मुझे भनक लग गया तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है? यू कैन आस्क मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है? कितनों को मैंने निकाला हुआ है, ठीक है? जो इतने जगह पर है आप ट्यूशन वगैरह जा सकते हो, ठीक है? मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? एंड आप जितने भी तो हो, आप कम से कम वो नहीं करते हो, ठीक है? आप लोग ठीक ठाक पढ़ लेते हो, आप लोग जितने भी हो, ठीक है? तो देखते हैं, ये जो मेरा आइडिया है कि हाँ, रश्मि, सामल, सानिया, सूर्यदीप, स्वाति, मंदाकिनी, यू ऑल आर गुड स्टूडेंट, ये जो मेरा आइडिया है, ठीक है? नेक्स्ट वीक को देखते हैं, वो एक्चुअली पता चल जाएगा, ठीक है? Okay, so see you on your individual classes, and